Hello students, you are most welcome in GIUT YouTube classes and your subject is International Trade and today's topic is EU Segment 1 NAFTA। ठीक है, कल हमने बात करी थी आपकी रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग की बात करी थी। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि कुछ आपके रीजनल ग्रुप्स इकोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, उसमें से आपका भी आपका रीजनल ग्रुप है, रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप है, और आपका जो नेफ्टा है वो भी आपका रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं EU मींस यूरोपियन यूनियन। ठीक है, जब हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो नॉर्मली यूरोपियन यूनियन के अंदर क्या है कि जितने भी आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है और EU के नाम से ही वो वहां पर अपनी वर्किंग जो चला रहे हैं। ठीक है, तो अब जब हम EU की बात करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि द यूरोपियन यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ 28 countries that operates as a cohesive economic and political bloc। जो यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, वो एक ग्रुप है 28 कंट्रीज का, जिसमें 28 मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, जिनका बेसिकली जो ये ग्रुप बनाया गया है ये इकोनॉमिक और जो आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं उनके रिगार्डिंग ये आपका ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, इसमें क्या है आगे लिखा हुआ है 19 ऑफ द कंट्रीज यूज यूरो एज देयर ऑफिशियल करेंसी। इसमें से जो आपके 19 कंट्रीज हैं इसकी एक कॉमन करेंसी है यूरो, एक कॉमन करेंसी है जो कि 19 जो कंट्रीज होते हैं, जो 19 कंट्रीज हैं वो इसकी जो है जो आपकी यूरो करेंसी है वो उसे यूज करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसका मेन वर्क है क्या। EU का जो मेन फंक्शंस है या जो मेन एक्टिविटीज है वो विच आर रिलेटेड टू द इकोनॉमी। ठीक है, वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, साथ के साथ पॉलिटिकली भी रिलेटेड है, तो साथ के साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से भी रिलेटेड इसकी सारी आपकी एक्टिविटीज है। ठीक है, अब इसमें क्या है जो आपका यूरोपियन यूनियन है यहाँ पर आपस में फ्री ट्रेड भी है। फ्री ट्रेड इन द सेंस ऑफ क्या कि ये जितने भी आपके 28 मेंबर कंट्रीज हैं ये किसी भी कंट्री में इजीली आ सकते हैं, जा सकते हैं और ये किसी भी कंट्री में आपस में ट्रेड करके वहां पर चल सकते हैं। अब आगे हम इसमें बात करेंगे, फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है द यूरोपियन सिंगल मार्केट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय 20 countries in 1993 to ensure so-called 4 freedoms, movement of goods, services, people and money। 1993 में जब आपका ग्रुप बना था यूरोपियन यूनियन का तो इसमें आपके 12 कंट्रीज इन्वॉल्व थे। जो आपके इसमें 12 कंट्रीज इन्वॉल्व थे तो उनका मेन फोकस आपकी 4 फ्रीडम्स के ऊपर मेन फोकस था। उन 4 फ्रीडम्स में फर्स्ट वन आपकी क्या है गुड्स। ठीक है, गुड्स की सप्लाई, सर्विसेज, पीपल और मनी, कि भाई हम इन 4 चीजों की आपस में फ्रीडम दे देते हैं कि भाई कोई कहीं पर भी कोई भी प्रोडक्ट आपका सेल आउट कर सकता है हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में, कोई भी इंडिविजुअल वहां आसानी से आ जा सकता है। तो मेन फोकस इसका किसके ऊपर था? 4 फ्रीडम्स के ऊपर फोकस था इसके, गुड्स, सर्विसेज, पीपल एंड मनी। अब आगे बात करते हैं यदि हम इसकी वर्किंग की किस तरीके से वर्किंग करता है या EU के अंदर क्या क्या चीज हुए, तो इसमें सबसे पहले लिखा है यूरो क्राइसिस। यूरो क्राइसिस क्या है? ये आपको पता है कि 2008 में जो है एक क्राइसिस आया था। ठीक है, जिसमें क्या मोस्टली सभी कंट्री की जो इकोनॉमी थी वो वहां पर डाउन हुई। ठीक है, मीन्स क्या कि भाई लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट लेवल था वो घट गया, लोगों की इनकम जो है वो कम हो गई, जो आपकी कंपनीज थी उनकी इनकम भी वहां पर कम हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था एक कुछ कंट्रीज थे जैसे इसमें लिखा हुआ है आपका पुर्तगाल, आयरलैंड, ग्रीस, स्पेन। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, तो 2008 में क्या हुआ कि जो ये आपके कंट्रीज थे इनकी इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा वहां पर डाउन हो गई। ठीक है, तो मेनली यहाँ पर इन यूरोपियन कंट्रीज ने क्या काम किया कि भाई हम जो भी कंट्रीज हैं, ठीक है, वो डाउन जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ठीक है, उनकी इकोनॉमी डाउन जा रही है, तो हम उसे कैसे कंट्रोल करके चले। अब आगे बात आती है यूके रेफरेंडम। यूके रेफरेंडम मीन्स यूनाइटेड किंगडम रेफरेंडम। इसमें क्या था कि 2016 में
जो आपका यूके था, यूनाइटेड किंगडम था, तो उसके अंदर 3 कंट्रीज आते हैं यूके के अंदर, आपका इंग्लैंड, आयरलैंड और आपका स्कॉटलैंड। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई हम यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहते हैं, ठीक है, मीन्स कि हम यूरोपियन यूनियन से अलग होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक 2016 में वहाँ पर जो है एक पोल हुआ, तो उसमें ये राय जाती है कि भाई कितने लोग इस चीज से खुश हैं कि हमें यूरोपियन यूनियन के साथ रहना है, और कितने ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि भाई हमें यूरोपियन यूनियन के साथ रहना है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो मोस्टली पीपल थे, अराउंड 50+% वो इस फेवर में थे कि भाई हमें ईयू के साथ नहीं रहना, और लगभग 48.57% पीपल्स ऐसे थे जिन्होंने कहा कि भाई हमें यूरोपियन यूनियन के साथ लेना रहना, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ कि जो आपका यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, वो वहां से आपका अलग हो गया आपका यूरोपियन यूनियन से। अब जो यूके जो यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है, उसके बहुत सारे रीजन थे कि यदि हम यूरोपियन कंट्री की बात करें तो मेनली जो आपका यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री के अंदर आते हैं, ठीक है, इसके अंदर आते हैं, ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है यूरोप का। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई हमने सारी चीजें फ्री ट्रेड कर रखी हैं, इजीली पीपल्स डॉक्यूमेंट किया हुआ है, तो जो डिफरेंट कंट्री से जो लोग आ रहे हैं वो हमारे कंट्रीज में आ रहे हैं, पीपल्स हमारे कंट्रीज में आ रहे हैं, और हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने के द्वारा और दूसरे कंट्री के लोग जो है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लेकर चले जाते हैं, और वो वहाँ पर वर्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए ईयू ने क्या किया, सॉरी आपका यूके ने अपने आप को उससे वहां पर अलग कर दिया। अब नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट जो आपका रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप है वो है आपका नेफ्टा, ठीक है। नेफ्टा मीन्स नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अंदर आपके 3 कंट्रीज हैं, एक आपका कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, ठीक है। उन्होंने अपने ग्रुप का नाम क्या रखा, नेफ्टा। मेनली इस ग्रुप का काम क्या था कि भाई ज्यादा से ज्यादा फोकस क्या था, एक तो वही पीपल्स जो है इजीली फ्रॉम दिस कंट्री टू दिस कंट्री चले जाए, और दूसरा इनका मेन फोकस किसके ऊपर था, फ्री ट्रेड के ऊपर इनका मेन फोकस था। तो इसमें लिखा हुआ है द नेफ्टा इज एन एग्रीमेंट अमंग यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका, कनाडा एंड मैक्सिको डिजाइन्ड टू रिमूव टैरिफ बैरियर बिटवीन द 3 कंट्रीज। तो जो नेफ्टा है एक एग्रीमेंट हुआ है 3 कंट्रीज के बीच में, जिसमें आपका यूके, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और आपका मैक्सिको। तो उन्होंने एग्रीमेंट क्या किया कि भाई जो भी हमारी क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज होती हैं या गुड्स फ्रॉम इधर से इधर जाते हैं, आपके कंट्री से हमारे में, हमारे कंट्री से आप में जो गुड्स और सर्विसेज आते हैं, हम उनके ऊपर जो भी टैरिफ्स लगाते हैं, टैरिफ मीन्स जो भी टैक्सेस लगाते हैं, जो भी कस्टम ड्यूटी है, जो भी हम एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, हम उसे वहाँ पर रिमूव करते हैं। तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, तो ये तीनों कंट्री फ्री ट्रेड के बिहार पर काम करके चलते। आगे लिखा हुआ है कि नेफ्टा वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन जनवरी 1, 1994 एंड स्प्रेड द यूएस कनाडा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सेफ्टा दैट टुक इफेक्ट ऑन जनवरी 1 जनवरी 1989। पहले क्या था, सेफ्टा के नाम से था, जिसमें 2 कंट्रीज ये इन्वॉल्व थे, एक आपका क्या, एक आपका कनाडा और दूसरा आपका क्या था, यूएसए। उसके बाद इसमें क्या हुआ, इसमें इन्होंने जो है ऐड कर दिया इसको मैक्सिको, ठीक है। तो फिर ये इन 3 कंट्रीज का एक ग्रुप बन गया, कॉमन ग्रुप बन गया, जो कि इनका मेन फोकस किसके ऊपर रहता था, जो आपकी फ्री ट्रेड रहती है। अब आगे बात करते हैं हम कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेफ्टा। जो नेफ्टा है उसके आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि एलिमिनेट बैरियर्स टू ट्रेड इन एंड फैसिलिटीज द क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द पार्टीज। तो पहला क्या था कि ये है कि भाई जो भी हमने आपस में जो भी ट्रेड टैरिफ्स या बैरियर्स लगाए हुए हैं, हम उन्हें क्या करें, हम उन्हें रिमूव कर दें, हम उन्हें एक दूसरे से वहां पर हटा दें। दूसरा क्या है, प्रमोट कंडीशंस ऑफ फेयर कॉम्पिटिशन इन फ्री ट्रेड एरिया, कि भाई हमने यदि फ्री ट्रेड एरिया किया है तो वहां पर जो भी आपका कंपटीशन हो वो एक फेयर कंपटीशन वहां पर चले, ठीक है। एक फेयर, एक आप कह दो इक्वली या मीन्स इक्वली सब, मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए, जस्टिस सबके साथ होना चाहिए, और एक फेयर कंपटीशन वहां पर हो।
थर्ड जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है आपका इंक्रीज सस्टेनेबिलिटी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन द टेरिटरी ऑफ द पार्टीज, कि जो भी हमारे तीनों कंट्री हैं वो क्या करें कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे कंट्री के अंदर वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके चले, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर वो ऐड करके चले, ज़्यादा से ज़्यादा सारे कंट्रीज एक दूसरे कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड एडिक्वेट एंड इफेक्टिव प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स टू ईच पार्टी टेरिटरी। तो जितनी भी कंपनी है या जो भी कंपनी है, जो भी उनके इंटेलेक्चुअल राइट्स होते हैं, जिन्हें आप पेटेंट या जिन्हें आप कॉपीराइट कहते हो, ठीक है, तो वो आपके क्या होने चाहिए, वो सबके एक तरीके से उन्हें इफेक्टिवली सिक्योरिटी मिले और उन्हें एक तरीके से इफेक्टिवली वहां पर प्रोटेक्शन मिले। इसके अलावा नेक्स्ट है कि उनका मेन फोकस क्या होगा कि भाई बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जहाँ पर हम ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेशन करके हमारे बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं या हमारे बीच में जो भी डिफिकल्टीज हैं या ऑब्स्टेकल्स हैं, हम उन्हें आपस में रिमूव करके चलें। लास्ट है कि भाई इस्टेब्लिश फ्रेमवर्क फॉर फ्यूचर ट्राइलेटरल रीजनल एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन टू एक्सपेंड एंड इनहांस द बेनिफिट ऑफ दिस एग्रीमेंट। उनका मेन फोकस ये है कि इसमें नेफ्टा के अंदर कि भाई जो भी हमारे रीजनल या मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशन या जो भी एग्रीमेंट है ये हमारा कंटिन्यूली चले। अब इससे पहले क्या था कि जब यूएसए में ट्रम्प गवर्नमेंट थी तो उसने इसका बार बार विरोध किया, खासतौर से मैक्सिको के साथ उसने इसका विरोध क्यों किया या इसके वो अगेंस्ट क्यों थे। तो उनका क्या कहना था कि भाई जो अमेरिका है एज कम्पेयर टू मैक्सिको ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है कंट्रीज में, और वो जो आपके कंट्रीज हैं, ठीक है, वो वहाँ पर जो है एक्सपोर्ट कम करना चाहिए। तो वो उन्हें कहीं ना कहीं चीज से एक तरीके से दिक्कत थी कि भाई हमें कम टैक्सेस मिल रहे हैं या हमारा प्रोडक्ट कम रेट पर मिल रहा है, साथ के साथ कि दोनों के बीच में एक ओपन बॉर्डर है कि भाई मैक्सिको से लोग आकर जो है अमेरिका में बस रहे हैं। तो उन्होंने आपने सुना होगा कि भाई हम एक वॉल क्रिएट करते हैं जो आपका अमेरिकन और जो आपका मैक्सिको का बॉर्डर है, ठीक है। तो आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए दो इकोनॉमिक रीजनल इंस्टीट्यूशन के बारे में डिस्कशन किया, एक आपका EU और दूसरा आपका क्या नेफ्टा, ठीक है। थैंक यू।